Hi guys, this is Rais Ahmad once again welcoming you all to this online platform of Shishir Sir Classes. Shishir Sir Classes अब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आज मैं हाजिर हूँ अपने क्लास 6 के छोटे छोटे और होनहार बच्चों के लिए लेकर क्लास 6 बुक हनीसकल पोएम 1 अ हाउस एंड अ होम को लेकर। यस डियर वंस, तो आज मैं हाजिर हूं बुक हनीसकल पोएम 1 अ हाउस अ होम के साथ। डियर वंस, what is difference between a house and a home? Through this poem we are gonna know, and I'm gonna explain this poem line by line, word by word. Yes, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पोएम के राइटर कौन है, इस पोएम को कंपोज कौन किया है, इस पोएम के पोएट कौन है। तो डियर वंस, इस पोएम के पोएट हैं लॉरेन एम हॉली। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? What is a house? ये पोएम की पहली लाइन है। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. पोएम शुरू होती है इस लाइन से, What is a house? इस लाइन से पोएम शुरू होती है। किस लाइन से? What is a house? किससे शुरू होती है? क्लास 6 के मेरे छोटे छोटे स्टार्स, आप बताइए, आपके सामने है। What is a house? It's brick and stone and wood that hard and perhaps a yard. लॉरेन एम हॉली जो इस पोएम के पोएट हैं, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, वो कहते हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं इस पोएम में हमको बताने के लिए, हमको समझाने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। What is a house? It's a brick and stone. सबसे पहले जो पहली लाइन है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उस पहले ही लाइन में, पहली ही पंक्ति में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, What is a house? What is a house? घर क्या है? Tell me. And further he also tells, वो बताते हैं कि घर क्या है। What is a house? It's a brick and stone and wood that's hard. घर, जो घर है, it includes a brick and stone. A house is made of brick and stone and strong wood. And here hard means strong woods. वो कहते हैं कि घर ईंट, पत्थर और मजबूत लकड़ियों का बना है। ये जो घर है, इट इंक्लूड्स ब्रिक, स्टोन एंड स्ट्रॉन्ग वुड। अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड स्ट्रॉन्ग वुड। घर जो बना है, जो घर है, वो ईंट, पत्थर
और मजबूत लकड़ियों का है, लकड़ियों से बना है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। और उस घर में कुछ कांच की खिड़कियां भी हैं। या द हाउस ऑल्सो इंक्लूड्स ग्लास विंडोज एंड प्रोबेबली देयर इज अ यार्ड इन द हाउस। यार्ड मीन्स हियर कोर्ट यार्ड, आंगन। उस घर में जो खिड़कियां हैं वो ग्लास की हैं और माय डियर वंस उसमें एक आंगन भी है। परहैप्स शायद, प्रोबेबली शायद एक आंगन भी है। उस घर में आंगन भी होता है। घर ईंट का, पत्थर का, मजबूत लकड़ियों का है, लकड़ियों का बना हुआ है। उसमें ग्लास के विंडोज हैं, ग्लास की कांच की खिड़कियां हैं और शायद एक आंगन भी है। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम मिस्टर लॉरेन एम हॉली continues and he writes, he says, वो कहते हैं, वो बात को, अपनी बात जारी रखते हैं और हमको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of door. Lots of door. Further, he says, he writes, वो आगे लिखते हैं, आगे हमको बताते हैं कि its eaves, eaves means the edge of sloping roof, ओरी जिसको कहते हैं my dear ones, ओरी is overhanging lower edge of roof, overhanging lower edges of roof। जो छत होती है आप देखिए उसके नीचे ओवरहैंगिंग रहता है, इट्स कॉल्ड ईप्स, उसको ईप्स कहते हैं। या एज ऑफ स्लोपिंग रूफ या ओवरहैंगिंग लोअर एज ऑफ अ रूफ। ईप्स मीन्स ओरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द एज ऑफ स्लोपिंग रूफ, द एज ऑफ sloping roof, yeah, it's called ori. Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. और घर includes, घर में शामिल है ओरी, चिमनीस, उस घर में चिमनी होती है, ओरी है, टाइल फ्लोर्स, पक्के फर्श, टाइल्ड इस टाइल्ड फ्लोर्स, पक्की फर्शें हैं। स्टकू मीन्स प्लास्टर्ड वॉल। यहां पे स्टकू मीन्स डियर वंस प्लास्टर्ड walls, plastered walls. Plastered, stucco means decorated walls, plastered walls. घर में प्लास्टर्ड वॉल्स हैं, प्लास्टर की हुई दीवारें, पक्की फर्शें होती हैं, रूफ होता है, लॉट्स ऑफ डोर्स, और उसमें बहुत से दरवाजे होते हैं. मेनी डोर्स आर देयर इन अ हाउस, एंड द हाउस इंक्लूड्स eaves, chimneys, and there is a tiled floors. There are plastered walls and roof with
many doors with lots of doors. घर में बहुत से दरवाजे होते हैं, छत होती है और प्लास्टर की हुई दीवारें होती हैं और पक्की फर्शें होती हैं, उसमें चिमनीज होती हैं और ओरी होती है, ईप्स होते हैं. ये तो घर है, इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया घर को. द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अ हाउस. पोएट ने यहां पे किसको डिस्क्राइब किया? हाउस को. कि एक जो हाउस है, पोएट हमको बताना चाहता है डियर वंस, हाउस जो बना होता है वो ईंट का, मजबूत लकड़ियों का, सीमेंट से, ईंट से, पत्थर से बना हुआ घर होता है, जिसमें पक्की फर्शें होती हैं, प्लास्टर किए हुए दीवारें होती हैं, बहुत से दरवाजे होते हैं, कांच की खिड़कियां होती हैं, उसमें चिमनी होती है, उसमें ओरी होती है, एटसेट्रा. इस ब्ला ब्ला और भी बहुत सी चीजें माय लिटिल स्टार्स ऑफ क्लास 6 होते हैं. पोएट हमको बता रहे हैं, पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं हाउस को कि ये है हाउस. यस, हैव यू अंडरस्टूड? होपिंग दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. मुझे ये उम्मीद है कि आप इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, बहुत ही अटेंटिव आप हैं. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a hard, its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. The poet says that what is a house? A house is made of brick and stone, yeah, and hard wood, and there are glass windows in a house, and perhaps there is also a courtyard. Yeah, the house has eaves, the house has chimneys, there are chimneys, there are eaves, there are tiled floors in a house, and also there are plastered walls and plastered roof with many doors. बहुत से दरवाजे होते हैं. ये पोएट ने हाउस को डिस्क्राइब किया है. अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव. और अब पोएट ने होम के बारे में क्या कहा है, होम को कैसे डिस्क्राइब किया है, व्हाट इज होम. यस, तो हम आते हैं अब किस पर? होम पर, डियर वंस. यस, तो चलिए, व्हाट इज अ होम. फिर पोएट क्वेश्चन कर रहा है, जो इसके कवि हैं, जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है, वो फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज अ होम. भाई घर क्या है? अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं घर क्या है, होम क्या है. आप इसे इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में तो घर ही घर आ जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में house and home are. What is difference between house and home? And the poet here tries to make us understand what is difference between home and house. Yes, I am gonna start, I am gonna begin, I am gonna explain what is a home. I have explained what is a house. What is a home? घर क्या है? It's loving and family and doing for others. Yes, पोएट कह रहा है कि घर जो होता है, इट्स लविंग एंड फैमिली. यस, देयर इज अ फैमिली इन अ होम, एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे लव ईच अदर. एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बीच प्यार है, प्रेम है, गुड रिलेशन है. यस, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, एंड दे वर्क फॉर अदर्स, दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली मेंबर्स टुगेदर. एक साथ मिलकर वो फैमिली के जो परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करते हैं. यस, इट्स लविंग एंड फैमिली.
इट्स लविंग एंड फ्रेंडली। घर जो होता है बहुत प्रिय होता है, उसमें परिवार होता है और परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली, दे डू वर्क फॉर अदर्स, दे वर्क फॉर ईच अदर्स, दे वर्क फॉर वन अनदर। वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। यस, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड मिसफॉर्चून्स विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ वो अपने सुख दुख को शेयर करते हैं। ये घर होता है, ये होम होता है, जिसमें एक लविंग फैमिली होती है। और जो होम होता है बहुत प्रिय होता है, बहुत ही अफेक्शनेट होता है, वहाँ पे काइंडनेस होता है, मर्सी होता है, गुड कंडक्ट होता है, गुड रिलेशनशिप होता है, रिस्पेक्ट होता है, ऑनेस्टी होती है, एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है। या दे सेल्फलेस, वो निस्वार्थ होते हैं, सेल्फलेस, दे आर नॉट सेल्फिश एंड डूइंग फॉर अदर्स। जो डियर वंस एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के उत्थान के लिए, एक दूसरे के तरक्की के लिए, एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए वो काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। परिवार में भाई होते हैं, बहन होती हैं, माएँ होती हैं और पिता होते हैं, माता पिता होते हैं। इट्स ब्रदर्स, वो भाई होते हैं, सिस्टर होते हैं, पिता होते हैं और माताएं होती हैं। इस परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है, भाई का, बहन का, माँ का, बेटे का, बेटी का, पिता का, चाचा का। यस, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। परिवार में भाई होते हैं, बहनें होती हैं, पिता होते हैं, माएँ होती हैं और वो सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर वन अनदर टुगेदर। यस, एंड देयर हार्ट्स आर कंबाइंड। उनके जो हृदय होते हैं वो सब जुड़े होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। जो होम होता है उसमें इट्स अनसेल्फिश। अनसेल्फिश मीन्स विद selfish, with selfishness, without selfishness, without selfishness, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, स्वार्थ रहित वो काम करते हैं। उनके जो काम होते हैं, उनके जो एक्ट्स होते हैं, एक्ट्स मीन्स डीड्स, उनके जो डीड्स हैं, उनके जो कार्य हैं, यस, वो क्या होते हैं? अनसेल्फिश होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। यस, सेल्फलेस, निस्वार्थ। दे वॉक सेल्फलेसली, दे वॉक अनसेल्फिशली, सेल्फलेसली। यस, वो कार्य को करते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते, वो स्वार्थी नहीं होते, खुदगर्ज नहीं होते। वो जो काम करते हैं वो एक दूसरे के भलाई के लिए, उत्थान के लिए, तरक्की के लिए कार्य करते हैं। उनके अंदर कोई हैट्रेट, कोई गरज नहीं होता। दे डोंट हैव हैट्रेट, दे डोंट हैव कंप्लेंट्स, दे डोंट हैव गरजेस। उनके अंदर कोई शिकवा शिकायत नहीं होता, कोई कंप्लेन नहीं होता, नफरत नहीं होता, फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड नहीं होता, इमोशंस ऑफ हैट्रेड नहीं होता, उनके अंदर इमोशंस ऑफ एंगर नहीं होता। वो एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से या वो कार्य करते हैं। इस खुदगर्ज नहीं होते। एंड काइंडली शेयरिंग, और वो दयालुता से, विथ काइंडनेस, दे शेयर their happiness, their happy moments and their misfortunes together. Yes, एक साथ, with each other, एक दूसरे के साथ बड़े ही दयालुता पूर्वक, बड़े ही प्रेम पूर्वक वो अपने सुख दुख को शेयर करें।
डियर वंस, आप जानते हैं जहाँ खुशी है वहाँ गम है, जहाँ गम है वहाँ खुशी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, यस, और जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो ये तो अप्स एंड डाउन्स, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो जीवन का पार्ट है, ये तो आएगा। तो हमको एक साथ, पोएट लॉरेन एम हॉली कह रहे हैं कि होम वो है जहां परिवार के सदस्य अपने सुख और दुख में एक साथ खड़े होते हैं, किसी का साथ नहीं छोड़ते, वो खुदगर्जी से काम नहीं करते, वो निस्वार्थ भाव से कार्य को करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के उत्थान के लिए। यस, क्योंकि जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है। लाइफ इज द नेम ऑफ अ कांस्टेंट स्ट्रगल एंड डिजायर। तो सुख दुख तो आएंगे, कभी खुशी कभी गम होगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो घर, होम वो है, हिंदी में तो घर घर आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में हाउस और होम आ रहा है। तो होम वो है जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े हैं, एक दूसरे के की हेल्प कर रहे हैं, सेल्फलेसली, अनसेल्फिशली, यस, अनसेल्फिशली, सेल्फलेसली एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एंड दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फैमिली, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के सदस्यों, परिवार के सदस्यों के उत्थान के लिए वो काम करते रहते हैं। उनके जो एक्ट्स हैं वो गुड एक्ट्स हैं, उनके जो डीड्स हैं अनसेल्फिश, एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और जो उनके प्री, लव्ड वंस मीन्स बहुत ही प्री, जो प्री हैं, प्रिजन हैं, अपने प्रिजनों के प्रति वो दयालुता को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी दयालुता, अपना प्रेम, अपना प्यार वो निछावर करते हैं अपने परिवार के सदस्यों पर जो उनके प्रिजन हैं, और उनकी देखभाल भी करते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, एंड वो एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, अपने प्रिजनों का, अपने परिवार के सदस्यों का, या दे केयर फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे केयर फॉर देयर लव्ड वंस, अपने प्रिजनों का वो बहुत ही ख्याल रखते हैं। प्रिजन कौन है? उनके अपने भाई हैं, बहनें हैं, माता हैं, पिता हैं, इस परिवार के सदस्य ये लव्ड वंस हैं, इस, और वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, दे केयर फॉर ईच अदर काइंडली, और एक दूसरे से अपने सुख दुख को शेयर करते हैं। तो ये हमको पोएट लॉरेन एम हॉली साहब, यस, ये हमको बता रहे हैं, लॉरेन एम हॉली ये हमको बता रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। यस, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम ends, and with it the class, today's class also ends. Dear ones, thank you so much for the next class.